अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने अपना पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर एफबीआर के सिस्टम के साथ लिंक किया हुआ है तो फिर आपको हर इनवाइस के ऊपर एफबीआर की तरफ से एक इनवाइस नंबर और क्यूआर कोड मिलता है। जब आप ये क्यूआर कोड स्कैन करते हैं अपने मोबाइल से टैक्स आसान ऐप के अंदर, जो एफबीआर की एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, तो इसकी पूरी जो डिटेल है इस बिल के अगेंस्ट जो एफबीआर के सर्वर पे सेव हुई है वो आपके सामने शो हो जाएगी, जिसके अंदर आपकी सेल वैल्यू भी आएगी, टैक्स टोटल चार्ज भी आएगा, किस स्टेशन से बना हुआ है, किस ब्रांच से बना हुआ है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको उसी वक्त ये वेरीफाई हो जाएंगी। कभी ये भी होता है कि आप की इनवाइस तो इसी तरह नजर आ रही होती है, उसके ऊपर एफबीआर का इनवाइस नंबर भी लग जाता है, क्यूआर कोड भी हो जाता है, लेकिन जब आप यहाँ से उस टैक्स आसान ऐप से वेरीफाई करते हैं तो ये वेरीफाई नहीं होती। ये आपको कहती है जी इनवाइस सबमिटेड होगी है लेकिन नॉट येट वेरीफाइड, यानी अभी वेरीफाइड नहीं होगी। तो फिर ये होता है कि आप इसी तरह बिल बनाते रहते हैं। रात को अगर आपने ये देखना हो कि आज आपकी कितनी इनवाइस एफबीआर के सर्वर के ऊपर गई हैं, उनकी डिटेल क्या है, तो ये आप कैसे देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो काम है ये तो आपके टैक्स कंसल्टेंट का काम है, जो ये चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा उसका काम है ये आपको बताना। लेकिन कुछ हमारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी अगर आपको पता है तो आप ही बता दें, क्योंकि हम रूटीन में ये देख रहे होते हैं, वेरीफाई कर रहे होते हैं, इसलिए फिर मैंने कहा चले इसके ऊपर एक वीडियो बना दें ताकि बाकी भी जो कस्टमर्स हैं वो भी इससे मुस्तफीज हो सके। उसके लिए आपने जाना है e.fbr.gov.pk। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे जब आप e.fbr.gov.pk लिखेंगे तो ये आपके सामने विंडो आ जाएगी। इसके अंदर आपने एक यूजर आईडी और पासवर्ड देना है। अगर तो ये यूजर आईडी आपके पास और पासवर्ड नहीं है तो ये आईडी और पासवर्ड आपके जो टैक्स कंसल्टेंट है या लॉयर है ये उसके पास होगी। आपने उनसे यूजर आईडी और पासवर्ड ले लेना है। यहाँ पे आपने अपनी आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके सामने खुल जाएगी, जिसके अंदर आपसे सीक्रेट क्वेश्चन और आंसर वगैरह पूछेगा, जिसको आपने फिलहाल स्किप कर देना है। जब आप इसको स्किप करेंगे तो ये दोबारा एक नया फॉर्म आपके सामने खुलेगा जिसके अंदर काफी सारी डिटेल होगी। लेकिन इसके अंदर जो आज हमने चीज डिस्कस करनी है वो है डिक्लेरेशन के अंदर जाके सेल टैक्स के अंदर जाना है आपने, और यहाँ पे है IMS फिजिकल रिपोर्ट्स। ये वो रिपोर्ट्स हैं या वो बिल्स होंगे जो आपके सिस्टम ने एफबीआर के सर्वर पे भेजे होंगे, जितने भी भेजे होंगे वो आप यहाँ पे आपको नजर आएंगे। यहाँ पे टैक्स पीरियड आपने सिलेक्ट करना है कि किस जो है ना डेट का आपने करना है, ये आ गया। अगर आपके पास मल्टीपल स्टेशन चल रहे हैं, यानी कि आपके पास काउंटर मल्टीपल काउंटर चल रहे हैं, तो आप कहते हैं डेट ये हो और ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा आता है वो मैं आपको बताता चलूं। उन्होंने 6 डिजिट का एक इनवाइस नंबर आपको दिया होता है, तो ये वाला नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप कहते हैं नहीं हमने तो सारा देखना, हमने किसी खास जो पीयूएस नंबर है उसके मुताबिक नहीं देखना, हमने सबका देखना है, तो अगर आप यहाँ पे कोई डेट सिलेक्ट नहीं करेंगे, सर्च का बटन दबाएंगे तो सिस्टम आपको एफबीआर की तरफ से एरर आ जाएगा कि प्लीज सिलेक्ट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके अंदर आपने यहाँ पे मोड ऑफ में जाके लाइव करना है, क्योंकि अभी जिनकी भी टेस्ट आईडी थी वो सैंड बॉक्स होती है, जो टेस्ट आईडी होती है, जो एक्चुअल आईडी है नॉर्मल आईडी है वो लाइव के अंदर आ रही होती है। इसके बाद आप ये सिलेक्ट करके जब सर्च करेंगे तो इंटर पीयूएस रजिस्ट्रेशन नंबर आर डेट। अब जब ये लाइव कर दिया आपने तो यहाँ पे या तो आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालें या डेट डालें। हम सब करते हैं जी, हम डेट डाल देते हैं 1/5। यहाँ पे हमने डेट डाल दी और उसके बाद हमने यहाँ से किया सर्च। जब हम सर्च का बटन दबाएंगे अगर इस डेट के अंदर एफबीआर के ऊपर आपकी कोई इनवाइसेस सेव हुई हैं तो उनकी ये डिटेल आ जाएगी। इसके अंदर इनवाइस एफबीआर का इनवाइस नंबर ये जो आपको नजर आ रहा है ये वही इनवाइस नंबर है जो आपको यहाँ पे ये जो आपको इनवाइस नंबर नजर आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये इनवाइस नंबर आपका मैच होना चाहिए। और इसके बाद आ जाता है बायर एनटीएन, और ये कस्टमर की डिटेल अगर आपने डाली होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद पीयूएस आईडी की किस आईडी के ऊपर ये बिल बना है, डेट क्या थी, सेल वैल्यू क्या थी, क्वांटिटी क्या थी, टैक्स चार्ज, ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इस बिल के अंदर अगर आपको कंफ्यूजन है कि यार इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स थे जो ये 2976 रुपए का बना, तो आपने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे तो ये उन आइटम्स की डिटेल आ जाएगी जो इस इनवाइस के अगेंस्ट एफबीआर के पास सेव हुए, और हर आइटम के ऊपर अलग आपको टैक्स रेट मिलेगा कि किसके ऊपर चार्ज हुआ है किसके ऊपर नहीं हुआ। एक चीज और आपको बताता चलूं
कि अगर तो आपकी इनवाइस यहाँ पे रिटर्न है, एक देखें ये सेल है, और अगर कोई वापसी है तो यहाँ पे उसकी टाइप आ जाएगी क्रेडिट आ जाएगी। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि यहाँ पे इनवाइस टाइप आपकी रिटर्न के ऊपर चेंज हो जाती है। जब आपने ये देख लिया, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैंने देखना है यकम से लेके 5 तक देखेंगे, तो इसके अंदर आपको फिर एरर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे यकम से लेके 5 तक दिखाओ ये, तो इसने आपको बताना है कि जी आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल डेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने यकम का देखना है तो फिर आपने दोनों साइड आपने यकम करनी है और इसके बाद आपने सर्च करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये आपके रिकॉर्ड है, 15 रिकॉर्ड है आपको नजर आ रहे हैं 1 से लेके 15 तक। लेकिन जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये रिकॉर्ड्स आपके ज्यादा हो जाएंगे। अभी जिस तरह आपका पहला बिल नंबर था मैं आपको बताऊं, ये है जी 595, ये इसकी जो वैल्यू है वो है 271। और जब आप एक्सेल के अंदर आप देखेंगे ये 595 इसकी वैल्यू है 271, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा, ये 4 मरतबा आपके पास आई है। और अक्सर कस्टमर जब एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं और फिर यहाँ से फार्मूला लगाते हैं उसको प्लस का, यार ये देखें कि जो टोटल टैक्स चार्ज हुआ है वो कितना हुआ है, तो वो जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर रिपोर्ट दे रहा होता है उससे ये कहीं गुना ज्यादा होता है। वो कहते हैं जी ये तो एफबीआर के ऊपर कुछ और आ रहा है और आपके पास कुछ और आ रहा होता है। तो एक्सेल के अंदर से अगर आप इसको सम कर रहे हैं अपने टैक्स को, तो फिर आपने ये जो आई वाला कॉलम है ये वाला आपने सम नहीं करना। ये अगर सम करेंगे तो वो लाजमी बात है, क्योंकि मल्टीपल टाइम इनवाइस आपकी शो हो रही है तो ये कहीं गुना ज्यादा आ जाएगा। आपने इससे आगे आ जाना है, ये इसको राइट साइड पे आइटम वाइज कॉलम आ रहे हैं, ये आइटम के सेल का कॉलम आ रहा है, सेल वैल्यू का, और ये उसका आइटम के ऊपर जो टैक्स चार्ज है। आपने क्या करना है कि आपने इसके ऊपर क्लिक करके जो भी टैक्स बनता है यहाँ पे आपने ऑटो सम कर लेना है ये इस तरह, और यहाँ से आपने इसको ये और ये करना है। तो ये आपका जो टैक्स चार्ज हुआ है वो ये आ गया। ये नहीं कि अगर आपने वो पहले वाला कॉलम जब उसको प्लस करेंगे तो वो टैक्स ज्यादा आएगा, एक्चुअल जो आपका टैक्स बनता है वो फिर आपने आइटम वाइज, अगर एक्सेल के अंदर से करना चाहते हैं तो फिर आपको ये आइटम वाइज कॉलम आना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर यूजर ये होता है कि ये फाइल यहाँ पे नजर आ रही होती है तो वो इसी को टैक्स चार्ज को जमा करते हैं और इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि मल्टीपल टाइम है, तो फिर इसलिए उनका टैक्स गलत आता है। इसलिए फिर आपने ये आगे जाके फिर आइटम वाइज को प्लस करके अपना टैक्स चेक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे जो टैक्स चार्ज है आपने इनको मैन्युअली जमा कर लेना है। बेशक यहाँ पे इसको जमा कर लेंगे, जो भी टैक्स चार्ज है इस तरह कैलकुलेटर के ऊपर जमा कर लें, आपको पता चल जाएगा इस डेट के अंदर आपका टैक्स कितना बना है। तो ये तो आपने रिपोर्टें वहां पे देखनी है जो एफबीआर के सर्वर पे है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।